तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह की आज फिर से एक ऐसा टॉपिक, एक अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक कुछ खास है और कुछ अलग है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो लोग दृष्टिबाधित हैं और जो लोग चल नहीं सकते हैं और जो लोग देख नहीं सकते हैं, यानी कि दिव्यांगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सपना तो हर किसी का होता है कि वो फ्लाइट से ट्रैवल करें और कभी कभी इमरजेंसी में जाना भी पड़ता है। तो जो दिव्यांग लोग हैं तो वो किस तरीके से फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी, क्या क्या रूल्स हैं उन्हें अप्लाई करने पड़ेंगे तो जब वो ट्रैवल करने के लिए एप्लीकेबल होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, सीधी सी बात है, ट्रैवल तो हर कोई कर सकता है। कोई एयरलाइंस हमें रोक नहीं सकती है, चाहे हमें दृष्टिबाधित हैं या हम चल नहीं सकते तो हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, उनके कुछ रूल्स है, पर्सनल रूल्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस समय हम टिकट बुक करते हैं, जैसे हमारा कोई फैमिली मेंबर है या फिर कोई और है, तो जिस समय उनका हम टिकट बुक करते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना होगा। तो उनका जो व्हील चेयर का ऑप्शन रहता है वो जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि व्हील चेयर का जो ऑप्शन है ना वो सिलेक्ट कर लेना चाहिए। तभी उनके लिए आसानी रहेगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जिस समय हम टिकट बुक करेंगे तो वहां पर एक जो ऑप्शन रहता है, वहां पर आपको व्हील चेयर असिस्टेंट का ऑप्शन रहेगा। जैसा कि आप या एयरपोर्ट पर टिकट करा रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू करा रहे हैं तो वहां पर आप बता दें, या आप खुद कर रहे हैं तो वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। तो जब वो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो जो एयरलाइंस की जो डेटाबेस में ये बात रिकॉर्ड हो जाएगी कि आपने व्हील चेयर का ऑप्शन सिलेक्ट किया है और आपको व्हील चेयर असिस्टेंट चाहिए। तो फिर क्या होगा, जिस समय जब आप एयरपोर्ट पर फाइनली पहुंचेंगे, इससे पहले एक काम आपको करना होगा। जैसे आपकी कल की फ्लाइट है तो एक दिन पहले आप, जैसे आपकी इंडिगो की फ्लाइट है या स्पाइस जेट की है, विस्तारा की है, एयर इंडिया की है, जिस किसी भी एयरलाइंस की हो, तो एक दिन पहले आप उस एयरलाइंस वाले से, कस्टमर केयर से बात कर लें कि मेरा PNR नंबर इतना है और मेरा कल फ्लाइट है इतना टाइम पे। तो जो मेरा जो टिकट है उसके डाटाबेस में आपके पास जो व्हील चेयर की जो रिक्वायरमेंट थी, मुझे आवश्यकता है, वो आपके डेटाबेस में वहाँ रिकॉर्ड है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, जैसे कि अगर हो सकता कि आप दिव्यांग हैं, आप एयरपोर्ट पहुंच गए और कहीं इन केस, वैसे होता नहीं है, अगर कहीं डेटाबेस में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ हो, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इससे क्या है, तो हम पहले ही कंफर्म कर लें एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले कि जो हमारा व्हील चेयर का जो असिस्टेंट ऑप्शन था वो फिल है और मेरे डाटाबेस में रिकॉर्ड है कि नहीं। तो ये फिल ऐसे हम पूछ लेंगे और वो हमारा कंफर्म कर देगा कि आपका जो व्हील चेयर असिस्टेंट रेडी है, तो आप अब ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके आगे क्या हमें नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करनी है, तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो फिर आपके जो क्वेश्चन रहेगा कि हमें व्हील चेयर कहाँ और किस जगह हमें व्हील चेयर मिलेगी। तो सबसे पहले ध्यान दे लें कि आप या तो किसी सिक्योरिटी गार्ड से या फिर किसी पुलिस वाले से या फिर किसी कर्मचारी से या फिर किसी एयरलाइंस वाले से, जो वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनसे आप पूछ लें कि भाई मेरा जो मुझे व्हील चेयर असिस्टेंट चाहिए। तो वो आपको बता देंगे कि आपको व्हील चेयर असिस्टेंट कहाँ से मिलेगा। तो वहाँ से आप अपना जो PNR नंबर है, टिकट वगैरह दिखा दें और जिस लाइन की जो एयरलाइंस है, सीधी सी बात, अगर आपको अगर इसमें भी प्रॉब्लम है, आप नहीं पूछ सकते, तो सीधी सी बात, जैसे आपकी इंडिगो की फ्लाइट है या फिर एयर इंडिया की या विस्तारा की, तो उस काउंटर पे जाएं और अपना जो बोर्डिंग पास है उन्हें दिखा दें, अपना टिकट दिखा दें कि मुझे व्हील चेयर असिस्टेंट चाहिए। तो वो आपको बता देंगे कि आपको किस तरीके से आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। वो अपने से ही प्रोवाइड व्हील चेयर असिस्टेंट कर देंगे, खुद से ही बुला देंगे। तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिस समय आप व्हील चेयर असिस्टेंट आपके पास आ जाएगा, और इसके साथ साथ आपकी जो लगेज की भी जिम्मेदारी, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो आपका लगेज रहेगा और आपके लगेज की उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इस तरीके से वो ही आपकी जिस सिक्योरिटी चेकिंग कराएगा वही आपको गेट के अंदर ले जाएगा और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जब तक फ्लाइट के गेट तक, यानी कि हमारा जो फ्लाइट में हम बोर्डिंग करेंगे वहां तक की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जो व्हील चेयर असिस्टेंट है। फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जिस समय हमारा हम बोर्डिंग गेट के पास पहुंच जाते हैं तो क्या रहता है, जैसे आपकी जो फ्लाइट की जो टिकट है,
आपकी बीच की सीट में है। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। इनकेस अगर क्या होता है, अगर अगर बीच में होती भी, अगर आप ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, आपको अगर व्हील चेयर अंदर तक चाहिए, अंदर तक, तो वो एयरलाइंस वाले एडजस्ट करेंगे, वो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आपको वो ऐसी सीट सिलेक्ट कर देंगे, और यानी कि आपको साइड की सीट जो साइड की सीट होती है वो आपको दे देंगे, विंडो सीट नहीं, इसलिए क्योंकि आपको बार बार उठने बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो खिड़की के पास की आपको सीट दे देंगे। तो आपको ना तो ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसके बाद आपका जो एक क्वेश्चन होगा, जैसे आप फ्लाइट में व्हील चेयर को ले ले कैसे जाते हैं, तो उनका वो एक अलग प्रोसेस रहता है। कहीं कहीं तो सीजर लिफ्ट लगा के वो हमें फ्लाइट में बिठाते हैं, कहीं कहीं तो जो हमारा रिवर्स सीढ़ी होती है, कहीं कहीं तो हमारा प्लेन सीढ़ी होती है। तो वो उनका रूल है। कहीं कहीं क्या होता है कि जो उनका सीजर लिफ्ट रहता है वो डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्ट होता है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपने हिसाब से आपको फ्लाइट के अंदर तक छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या है, जब आपकी फ्लाइट लैंड करेगी, आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपकी जो फ्लाइट लैंड करेगी, फिर से ही जो क्रू मेंबर होते हैं वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, क्योंकि और बाकी जो पैसेंजर है वो निकल जाएंगे, तो आपको जो बाद में आराम से आपको जो फ्लाइट के अंदर से बाहर निकालेंगे। वहाँ भी आपको व्हील चेयर असिस्टेंट मिल जाएगा, आपको लगेज भी वो कलेक्ट करेगा और आपको बिठा के बाहर तक ले जाएगा। इस तरीके से आपको, अगर आप व्हील चेयर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आपकी जो जर्नी है वो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई भी एयरलाइंस हमें ट्रैवल करने से नहीं रोक सकती है, अगर आप अपने साथ आपकी बैसाखी या फिर आपकी फोल्डिंग वाली व्हील चेयर है, तो आपको इसका जो एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं पे करना रहेगा। आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और चेक इन करा के आप ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइस, ये अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।